दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट के बारे में कि ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होते हैं और इनके बीच क्या अंतर होता है। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर लोग हाई एजुकेशन पाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जिसके लिए उन्हें विदेश जाना होता है जिससे कि वो वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। दोस्तों हमें एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और पासपोर्ट के बिना विदेश जाना पॉसिबल नहीं है। और जब बात पासपोर्ट की हो तो ये भी सभी को पता होना चाहिए कि पासपोर्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें पहला है ईसीआर और दूसरा है नॉन ईसीआर। अगर बात करें ईसीआर पासपोर्ट की तो ईसीआर का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और जिसे हिंदी में उत्प्रवासन जांच आवश्यक कहा जाता है। दोस्तों ये एक प्रोसेस और एक कैटेगरी है जो देश के उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पासपोर्ट बनवाते समय सभी तरह से एलिजिबल नहीं होते हैं। बता दें कि एलिजिबल का मतलब है कि वो व्यक्ति जो 18 साल से कम हो या जिसने 10वीं पास ना की हो। आपको बता दें कि ये प्रोसेस देशवासियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है जिससे कि उनके साथ विदेश में धोखाधड़ी ना हो पाए और वहाँ कम पढ़े लिखे या कम उम्र के लोगों को सताया ना जा सके और उन्हें मजदूरी जैसे अनचाहे और छोटे काम करने के लिए मजबूर ना किया जा सके। दोस्तों जब आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की सील लग जाती है तो आपको कुछ प्रोसेस पूरी करने के बाद खुद को एलिजिबल साबित करना होता है और जिसके बाद ही आप विदेश में रह सकते हैं। अब जान लेते हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट के बारे में। दोस्तों नॉन ईसीआर पासपोर्ट की फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। आपको बता दें कि ये भी पासपोर्ट बनवाते समय की एक प्रोसेस और कैटेगरी है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की जाँच की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी में रखा गया है तो इसका मतलब है कि आप विदेश में रहने के लिए सक्षम हैं। जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं जिसमें आप अपनी 10वीं या उससे ऊपर की मार्कशीट लगा सकते हैं या फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न की स्लिप दिखा सकते हैं। लेकिन इस केस में आपके द्वारा इनकम टैक्स दिया होना चाहिए या फिर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा हो या फिर आपके पास किसी भी प्रकार का 3 साल का डिप्लोमा हो। और इसमें अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का है तो वो विदेश में तभी रह सकता है जब उसके माता पिता उसके साथ रह रहे हों या रहने जा रहे हों, वो भी नॉन ईसीआर पासपोर्ट के जरिए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में क्या अंतर होता है। दोस्तों ईसीआर कैटेगरी में आने वाले लोग विदेश में घूमने तो जा सकते हैं लेकिन उन्हें रहने के लिए नॉन ईसीआर कैटेगरी में आना जरूरी है। अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पर ईसीआर या नॉन ईसीआर कोई भी सील लगी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको विदेश में रहने और कमाने के लिए जाना है तो आपके पासपोर्ट का नॉन ईसीआर कैटेगरी में होना जरूरी है। दोस्तों ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट का मतलब है कि आपको कुछ वेरिफिकेशन सरकार के द्वारा कराने होंगे और आपको उसमें सारे नियम पूरे करते हुए खुद को विदेश में रहने योग्य साबित करना होगा। लेकिन दोस्तों नॉन ईसीआर कैटेगरी में आपको किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों आपके पासपोर्ट पर ईसीआर की मोहर लगने के बाद अधिकतर बाहर की कंपनियां आपको नौकरी देने में हिचकिचाने लगती हैं, लेकिन नॉन ईसीआर में आपको बाहर की कंपनियां आसानी से नौकरी दे देती हैं। दोस्तों नॉन ईसीआर पासपोर्ट विदेश में जो व्यक्ति रहना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जबकि ईसीआर पासपोर्ट वाले विदेश में रहने के लिए सक्षम नहीं होते हैं और उन्हें विदेश में रहने का मौका तभी मिलता है जब उनका पासपोर्ट नॉन ईसीआर हो जाता है। अगर आप नॉन ईसीआर के अंदर आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप ईसीआर के अंदर आते हैं तो आपको वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। दोस्तों ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट वाले लोग विदेश में घूमने तो जा सकते हैं लेकिन अगर आप विदेश में रहना चाहते हैं तो आपके पास नॉन ईसीआर पासपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में क्या अंतर होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए ये जानकारी काम की साबित होगी और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।